प्रोनाउंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के अंदर। पिछली वीडियो में हमने ये समझा था पर्सनल प्रोनाउंस सब्जेक्टिव। पर्सनल प्रोनाउंस की दो टाइप्स होती है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। हमने पिछली दो वीडियोस में हमने ये समझा सब्जेक्टिव क्या होती हैं, उनकी एग्जाम्पल समझी, सेंटेंसेस बनाए, डेफिनेशन समझी। ओके, आज हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम लोग ये समझने वाले हैं इसकी डेफिनेशन। मेन डेफिनेशन क्या होती है ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन की, तो हम समझते हैं। एन ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एक प्रोनाउन है। मैंने आपको बताया था प्रोनाउन जो है उनकी काफ़ी सारी टाइप्स बनाई गई हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, काफ़ी सारी आगे आगे। तो उसमें से एक है पर्सनल प्रोनाउंस है। अब पर्सनल प्रोनाउन जो है ना उसकी एक टाइप है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है ना, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन वो एक प्रोनाउन है दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। जो एक्शन, जो वर्ब है ना, वर्ब का मतलब क्या है, कोई एक्शन होना ही या कोई हरकत वगैरह होना, उसके एक्शन को रिसीव करता है। रिसीव का मतलब क्या है, लेता है, यानी कि बताता है कि ये एक्शन हो रहा है, ये ऐसे ऐसे। ओके, और कम्स आफ्टर अ प्रेपोजिशन। या दो सूरतों में होता है, या तो एक्शन रिसीव करता है वर्ब का, या फिर प्रेपोजिशन के बाद आता है। कम्स आफ्टर अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन होते क्या, प्रेपोजिशन होते हैं इन, अंडर, ऑन, ऐसे प्रेपोजिशन होती हैं। ओके, इट टेल्स हु और whom इज अफेक्टेड बाय द एक्शन। ये हमें बताता है कि कौन कौन अफेक्ट हो रहा है। अफेक्ट का मतलब है किस किस को पता चल रहा है, किस किस को लग रहा है एक्शन। ओके, एक्शन का मतलब क्या, कोई हरकत वगैरह हो रही है किसी किस को। ओके, ये है डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन की। अब हम आगे समझते हैं, टेबल बना के देखते हैं, फिर आप लोग उस टेबल से समझेंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। का मतलब क्या है, मी का मतलब है मैं। जैसे नहीं कहते मी। ओके, मी का मतलब है मैं, अस हम सब, यू तुम आप। ओके, हिम लड़के के लिए यूज होता है, ही की जगह हम हिम भी यूज करते हैं। हर लड़की के लिए यूज होता है शी। ओके, तो ये हमने, तो मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए। अब हम आगे दो और वर्ड्स हैं, उनका भी मीनिंग समझते हैं और उनको भी देखते हैं। अच्छा, आगे एक वर्ड है इट। ऑब्जेक्टिव में इसका क्या आएगा, इट ही आएगा, क्योंकि इट कभी भी चेंज नहीं होता। ये जानवर और चीजों के लिए यूज होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। और अगला है सब्जेक्टिव में दे। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा इसका, देम। ये जो चीजें हैं ना, इनके कंसेप्ट को लर्न करना होता है, याद करना होता है, ये ऐसे नहीं होता। अब देखिए, मैथ्स का फॉर्मूला है, एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है, वो हम याद करते हैं, लर्न करते हैं उन्हें। ये वैसी चीज़ है, इसे भी याद करना होता है हमें। जो मैंने आपको टेबल बना कर दिया, अगर आप उसे याद कर लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसानी है कि यू का यू होता है, आई का मी होता है, दे का देम होता है, ऐसे। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो बहुत आसानी होगी, और ये बहुत इजी चीज़ है। अभी हम आगे देखते हैं। हमने टेबल से तो ये समझ लिया ना कि टेबल में कैसे कैसे वर्ड्स यूज होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव में कैसे वर्ड्स यूज होते हैं, क्योंकि बहुत इजी चीज़ है। ऑब्जेक्टिव बहुत इजी है, सब्जेक्टिव इजी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव उससे भी ज़्यादा इजी है। तो दोस्तों अभी हम लोग समझने वाले हैं आफ्टर वर्ब्स, यानी कि ये तीन कैटेगरीज हैं जिनमें यूज होते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। कैसे यूज होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, अभी हम वो समझने वाले हैं। आफ्टर वर्ब्स। आफ्टर वर्ब्स का मतलब क्या है? अच्छा, वर्ब्स बेसिकली क्या होता है, वर्ब्स एक्शन, कोई एक्शन का होना। वो एक्शन फिल्म में नहीं, एक्शन होना यानी कोई हरकत होना, जैसे कि रनिंग, टॉकिंग, स्टडिंग, राइटिंग, ऐसी चीज़ें, उन्हें वर्ब्स कहा जाता है।
आफ्टर का मतलब क्या, बाद में आना, उनके बाद आना। आफ्टर वर्ब यानी कि वर्ब्स के बाद आना। अब जो है ना पर्सनल प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि मी, अस, यू, देम, हर, हिम, इट, ये 7 वर्ड्स है ना, तो ये वर्ब्स के बाद यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल मैंने 3 लिखी हुई है, हर किसी की एक एक है। आई कॉल्ड हर। अच्छा, इसमें वर्ब जो है ना वो ये है कॉल्ड। आई कॉल्ड हर, और हर क्या है, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ओके, ये होगी इसकी सिंपल एक डेफिनेशन में। इसका मतलब क्या है, आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया। हर किसके लिए यूज होता है, लड़की के लिए। आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया। अब दूसरा, आफ्टर प्रेपोजिशन। अच्छा, प्रेपोजिशन क्या होती है, प्रेपोजिशन होता है इन, अंडर, नियर, बिसाइड्स, फॉर, इन, ऑन, ऐसी चीजें, उन्हें हम प्रेपोजिशन कहते हैं। अब प्रेपोजिशन में यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन आपको नजर आ रही है, बिसाइड्स। बिसाइड्स एक प्रेपोजिशन वर्ड है। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, साथ, इसके साथ, उसके साथ। ओके, ये देखें, साथ। तो इसका मतलब है कि किसी की चीज के साथ बैठे होना, किसी चीज के साथ लगे होना। ओके, ही सैट बिसाइड्स हिम। अब इसका मतलब क्या है, अब इसमें कहा यह गया है कि ही सैट बिसाइड हिम, ही लड़कों के लिए यूज होता है, सैट बैठना, बिसाइड्स प्रेपोजिशन है साथ, और हिम लड़का। ओके, हम लोगों ने प्रेपोजिशन के बारे में जाना। इसमें प्रेपोजिशन बिसाइड्स है, बिसाइड्स का मतलब है साथ होना। हिम, हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आता है, और ही सैट, ही लड़कों के लिए यूज होता है, सैट मतलब बैठना, ये वर्ब की एक फॉर्म है। ओके, ये हमारे दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब तीसरी चीज है इन शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स का मतलब क्या होता है, कोई सवाल पूछता है हमसे मिसाल के तौर पर, हु हेल्प यू, तुम्हारी किसने मदद की, तो हम कहते हैं हर, उसने यानी लड़की ने की, तो हम कहते हैं हर इंग्लिश में। हु हेल्प यू, हिम, उसने की। हु हेल्प यू, देम, यानी उन्होंने की। इस लिहाज से हम इसे यूज करते हैं। ये 3 कैटेगरीज है जिन्हें हम यूज करते हैं, बहुत बेसिक है। जब आपने इन चीज़ों को समझ लिया ना, तो बेहद इजी है पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव को समझना। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए यूज होता है, सब्जेक्टिव जो है ना, सब्जेक्टिव टाइप, उसके लिए ये यूज नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम बनाते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल जानेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि क्या है, इसे कैसे हम एग्जाम्पल्स में यूज करते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो अभी बिना देरी किए इसके एग्जाम्पल्स बनाते हैं। तो अभी हम लोग ये समझेंगे एग्जाम्पल्स। ये जो सारी की सारी है ना, ये सारी की सारी ये एग्जाम्पल्स है। अच्छा, एग्जाम्पल्स है। पहली एग्जाम्पल हम देखते हैं, अली हेल्प मी। अली एक नाउन है, अली एक लड़का है। ओके, हेल्प मी, अली ने मेरी मदद की। अब इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ पे है, मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर कॉल्ड अस, टीचर ने हमें बुलाया। अस जो है ना काफ़ी सारे लोगों के लिए यूज होता है, टीचर, उस्ताद। कॉल्ड एक वर्ब है यानी कि बुलाना। ओके, द टीचर कॉल्ड अस, और द जो है वो एक आर्टिकल है। ओके, आर्टिकल हम आगे समझेंगे क्योंकि आर्टिकल बहुत इजी चीज़ है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब तीसरा सेंटेंस, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। अब हिम जो है वो लड़के के लिए यूज होता है, लड़का, बॉय। सॉ जो है देखना, आई मैं। ओके, अगला सेंटेंस, शी इन्वाइटेड देम, शी लड़की के लिए यूज होता है, इन्वाइटेड यानी कि बुलाना। इन्वाइट किसी बर्थडे पार्टी पे भी हो सकता है, किसी दावत पे भी हो सकता है, किसी फंक्शन पे भी हो सकता है। देम यानी कि काफ़ी सारे लोगों को बुलाया उसने। कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी यानी कि वो कह रहा है क्या तुम मुझे सुन सकते हो। मी यानी कि मैं, हियर सुनना। गिव दिस बुक टू हर, ये बुक उसे दे दो। अब हर जो है ना वो लड़की के लिए यूज होता है, बुक किताब, दिस ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी समझाया था, दिस दैट दीज दोज जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। गिव देना, गिव भी एक वर्ब है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द कैट फॉलोड इट। अच्छा, अब देखें, इट जो है ना वो जानवर के लिए यूज हुआ है, तो फॉलोड का मतलब क्या है, यानी कि देखना, फॉलो करना किसी चीज़ को, जैसे फॉलो द रूल्स, फॉलो दिस प्रोटोकॉल्स, ऐसे। द कैट फॉलोड इट, कैट ने उसे फॉलो किया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स थी। ओके, मी का मतलब है मैं,
अस का मतलब है हम सब, हिम लड़के के लिए यूज होता है, देम हम सब, यानी ये अस जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यानी हम, देम उनके लिए सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए, मी मैं, हर लड़की के लिए यूज होता है, इट जानवरों चीज़ों मौसम वगैरह के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ओके, हमने ये सारी चीज़ें कर ली। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, इस अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।